वरुथिनी एकादशी व्रत कथा। वरुथिनी एकादशी व्रत कथा। इस कथा का पाठ करने से बनता है सुरक्षा का कवच। वरुथिनी एकादशी की कथा। वरुथिनी एकादशी व्रत हर साल वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से यमराज का भय नहीं रहता, साथ ही व्यक्ति के लिए सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है। व्रत का पूरा लाभ और पाने के लिए वरुथिनी कथा अवश्य सुने। वरुथिनी कथा का व्रत वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है और यह कथा भगवान विष्णु को समर्पित है। वरुथिनी एकादशी का अर्थ है सुरक्षा का कवच। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप मुक्त हो जाते हैं और वह इस लोक के बाद विष्णु लोक में उसे स्थान मिलता है। आइए जानते हैं वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया, वासुदेव आपको नमस्कार है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम क्या है? कृपया करके उसकी महिमा का वर्णन मुझसे कीजिए। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को उत्तर देते हुए कहते हैं, राजन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है, इसका नाम है वरुथिनी एकादशी। राजन, इस एकादशी का व्रत करने से इस लोक के साथ साथ परलोक में भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से लाभ की प्राप्ति होती है और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोकों को भोग कर मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से ही अनेक राजा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, इसके समान ही फल वरुथिनी एकादशी के व्रत के कर लेने से मनुष्य को प्राप्त होता है। घोड़े के दान से हाथी का दान करना श्रेष्ठ माना गया है और भूमि दान करने से भी अधिक महत्व तिल दान करने को माना गया है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान को माना गया है, क्योंकि देवता पितर मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुष ने कन्यादान को भी अन्न दान के समान ही माना है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताए हुए सब दान जैसा बड़ा विद्या दान। मनुष्य वरुथिनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल पा लेता है। जो लोग पाप को मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वो पुण्य का क्षय होने पर यातनामय नरक में जाते हैं। इसलिए सबसे पहले ध्यान रखिए कि कन्या के धन से बचे। उसके धन को अपने काम में नहीं लेना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या दान करता है, उसकी पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। वरुथिनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। जो लोग व्रत करते हैं उन्हें कुछ नियमों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे दशमी के दिन उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन, ताज, इन वस्तुओं का त्याग करे और ब्रह्मचर्य का पालन करे। एकादशी तिथि के दिन नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, चोरी, हिंसा, क्रोध और असत्य भाषण, इन सब बातों से परहेज करना चाहिए। द्वादश तिथि को कांस, गमन, 2 बार भोजन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करे। कृष्ण जी आगे कहते हैं कि राजन, इस विधि से वरुथिनी की एकादशी कथा करने पर की जाती है। इस दिन रात के समय भगवान का पूजन करके सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। यमराज से डरने वाला मनुष्य को तो जरूर वरुथिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य को अवश्य ही इस एकादशी का पाठ करना चाहिए। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। यही वरुथिनी एकादशी की कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोली भगवान वृंदावन बिहारी लाल की जय। विष्णु लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
शालिग्राम देवता की जय। वरुथनी एकादशी के दिन एक और कथा जो है प्रचलित है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा शासन करते थे। वे बहुत दानी और तपस्वी थे। एक दिन वे जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी एक जंगली भालू ने उनके पैर को पकड़कर अपने जबड़े में दबाकर घसीटना शुरू कर दिया। भालू राजा का पैर खाने लगा, लेकिन राजा तपस्या में लीन रहे और उन्होंने भगवान विष्णु को याद किया। भगवान विष्णु ने अपने प्रिय भक्त की पुकार सुनी और वहां पहुंचकर चक्र से भालू का वध कर दिया। लेकिन तब तक भालू ने राजा के पैर काफी नुकसान पहुंचा दिया था। राजा दुखी हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, दुखी मत हो। तुम्हारे पैर की यह हालत तुम्हारे पिछले जन्म के पापों के कारण हुई है। तुम मथुरा जाकर वरुथनी एकादशी का व्रत करो और मेरे वराह अवतार की विधि विधान से पूजा करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम पुनः स्वस्थ हो जाओगे। भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर राजा मानधाता ने वरुथनी एकादशी का व्रत किया और भगवान की पूजा की। इस व्रत के प्रभाव से राजा को अपना पैर वापस मिल गया। वे आरोग्यवान हो गए और इस व्रत से वे सुख समृद्धि को पाकर अंत में स्वर्ग लोक के अधिकारी हुए। व्रत का जो महत्व है, यह व्रत राजा मानधाता और धुंधुमार जैसे राजाओं को मोक्ष दिलाने वाला माना जाता है। मान्यता है कि यह व्रत 10,000 वर्ष की तपस्या के बराबर फल देता है। यह व्रत कन्यादान, तिल दान और स्वर्ण दान से भी बड़ा फल देता है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम शालिग्राम देवता नमो नमः। श्री लक्ष्मी नारायण देवता नमो नमः। ओम विष्णु विष्णु लक्ष्मी नारायण एकादशी माता तुलसी माता की जय।